स्नानं जनार्दन प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह दामोदर मया सह अहमेवासमेवाग्रे अहमेव सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा आदौ रामतपोवनादिगमनं अथवा मृगं काञ्चनं वैदेहीकरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं मालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं एतद्धि रामायणं। भगवान की ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, आज के दिव्य प्रभात फेरी श्रीमती संगीता बहन जी, श्रीमान दुर्गेश मित्तल जी, अभिषेक एवं अभिनव, इन सभी परिवारों के ओर से ये दिव्य प्रभात फेरी संपन्न होने जा रही है। कार्तिक मास की बड़ी दिव्य महिमा प्रतिपादन की है स्कंद पुराण, पद्म पुराण में। कल एकादशी है, तो द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, एकादशी से लेकर सारी तिथियां पूर्णिमासी तक बहुत पुण्यमयी का है। द्वादशी को भगवान जगे, त्रयोदशी को देवताओं ने भगवान का दर्शन किया और चतुर्दशी को भगवान की देवताओं ने पूजा की है। इसलिए तीनों तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण बताई है, विलक्षण विशेष बताई है। क्यों प्रतिपादन किए तिथियां विशेष विलक्षण? त्रयोदशी को चारों वेद, जो प्रातःकाल स्नान करते साधक, उनको चारों वेद पवित्र करते हैं। जो प्रातःकाल साधक स्नान करता है, त्रयोदशी को संपूर्ण यज्ञ, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, संपूर्ण यज्ञ साधक को पवित्र कराते हैं। और चतुर्दशी को सारे तीर्थ, जिनके हमें नाम भी पता नहीं है, हम पुष्कर तीर्थ, प्रयागराज तीर्थ, गंगा तीर्थ, और वृंदावन में कितने तीर्थ है, 84 कोष रास्ते में लगते हैं। तो सारे तीर्थ कहते साधक को
पवित्र कराती है। संपूर्ण तीर्थों में हम स्नान नहीं कर पाएंगे। हमारी भारत भूमि की विलक्षणता है, सूर्य नारायण का दर्शन प्रथम भारत में होता है और अमेरिका में कब होता है। और चारों धाम देखिए यहां पर ही है, भगवान के अवतार संपूर्ण यहां पर ही हुए हैं। जिनको महिमा पता चलती है तो अमेरिका थाईलैंड से भी लोग वृंदावन में आकर रहते हैं। वो तो एक बहन अमेरिका से आई हुई, वो गौ माता दिखाई पड़े तो गौ महिमा श्रवण की ना उन्होंने। वो चलता फिरता तीर्थ है, पूरे सारे देवता आ गए यहाँ पर, तो 33 करोड़ देवता। तो उनको देखो मतलब कितना स्नेह करने लगी गौ के साथ में। महिमा पता चल जाती किसी भी चीज की तो उस वस्तु के प्रति, प्राणियों के प्रति निष्ठा श्रद्धा बढ़ जाती है। गौ प्राणी ने, गौ माता है। गौ, गीता, गायत्री, गंगा ये माता है। और माता क्या करती है, लेती नहीं है, बालक को पवित्र करती है। गंगा में स्नान करने से गंगा जी के पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। बोलो। वॉशिंग मशीन आपकी कपड़े धो देती है, लेकिन वॉशिंग मशीन को क्या मिलता है? बोलो। वैसे तो वॉशिंग मशीन को धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। ये चप्पल आपकी बहुत सस्ती है, लेकिन आपको कंकड़ पत्थरों से बचाती है। और जिस समय घर के अंदर प्रवेश करके चप्पल उतार के चप्पल को भी धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन वो हमारे मन में आता नहीं है। और जब कब आता है मन में, जब वो गंगा किनारे पर पहुंचे और चप्पल टूट गई हो, उज्जैन में गर्मी के दिन हो, ठीक है, और चप्पल टूट गए, तो वहां पर वो बहुत गर्मी होती है उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए। हाँ जी, वो हमारे साथ में राजेश जी जा रहे हैं, देवी उनके वो चप्पल, अब वो मंदिर भीड़ होती है ना, अब वो चप्पल लड़कते लड़कते तो कहीं दूसरी जगह चली गई। अब वो चप्पल ढूंढे लाया कहाँ से, क्या करे, गर्मी इतनी छलांग लगाते हुए चलना पड़ा। तब उस समय पता चला गुरुजी ये चप्पल मेरी ना 1 लाख की है। मैंने उदाहरण किस लिए दिया, एग्जाम्पल, किसी चीज की महिमा पता चल जाती है भाई तो हमारी निष्ठा श्रद्धा बढ़ जाती है। कार्तिक मास तो सभी बोलते हैं, लेकिन कार्तिक मास में स्नान करने का फल देखिए। जो साधक स्नान करता है तो आपके घर में संपूर्ण यज्ञ आ रहे हैं, संपूर्ण तीर्थ आ रहे हैं। क्यों? आपने स्नान किया है। कहते आपके पास में धन है, पैसे है, तो कहते हैं मुंबई से, कहा थाईलैंड से, कहीं से भी आप सामान आपके घर में आ जाते हैं भाई, ठीक है। वो तो आप यहाँ से जाके भोजन बनाना नहीं है तो आप बोलो भोजन ऑर्डर दे दो, आधा घंटे में आपके घर में ताजा गर्म भोजन, ठीक है। हाँ, क्यों आ रहे हैं? आप टैक्सी वाले को बुलाओ तो बाबूजी बोल के अटैची रख देता, सामान रख देता है आपको, वहां तक बोल रहे बाबूजी अब ठीक पहुंच गए हो, हवाई अड्डा आ गया पास में। तो कोई भी आपकी बात हो तो आप बता देना, हमें फोन कर देना। क्यों? ये अच्छी बात कर रही है भाई। हाँ जी, हाँ, उनको बोलना 500 रुपए कम देंगे भाई वो। बोलो। आपके पास में लौकिक धन है, देखिए तो आपके पीछे कितने लोग दौड़ते हैं। और आपके पास प्रातः काल स्नान है तो भगवान कहते वेदों को भेज देते हैं, तीर्थों को भेज देते हैं, यज्ञों को भेज देते हैं। स्नान सामान्य नहीं है भाई। और स्नान का फल मनुष्य शरीर में ही मिलता है। वशिष्ठ महाराज जी ने कहा दिलीप माघ मास में स्नान करो, तो दिलीप राजा ने स्नान किया माघ मास में, लेकिन एक दिन वो लेट हो गए थे स्नान के लिए। कभी कभी शरीर है, मशीन है, कब बंद हो जाए, कब बुखार है, पता नहीं चलता ना भी। रात को बहन ठीक है, लेकिन सवेरे खांसी हो गई। हाँ, शरीर है भी, गुरु जी का शरीर हो, आपका शरीर, सब शरीर बराबर है जी। हाँ, किसी साधक ने पूछा गुरुजी आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है? मैंने कहा होता है। मशीन तो एक ही कंपनी की है जी,
सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होगा, भूख लगेगी, सब ठीक है। विषय कहां पर चल रहा है? दिलीप राजा लेट हुए स्नान में, तो दिलीप राजा जैसे सूर्योदय हो गया ना, तो दिलीप राजा ने कहा कि आज तो लेट हो गए, लेकिन चलो ठीक है। वो 1 लाख रुपए फल मिलने वाला है 6 बजे तक, 50,000 तो मिलेंगे ना, है जी, 50,000 तो मिलेंगे। देखो हमारे मंदिर के सामने गाड़ियाँ जाती है ना, तो वो सिर झुकाते हुए ड्राइविंग करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में जाने अंदर जाने का 1 लाख रुपए फल है, और उन्होंने साधक ने बाहर से चलते, बहुत काम है ना, व्यस्त है, बिजी है, वो चलते चलते प्रणाम किया है उन्होंने, तो 50,000 तो मिल गया ना, तो 50,000 कम है, चलते चलते भी 50,000 को साधक ने पा लिया। और भगवान उनके प्रणाम को भी स्वीकार करते, भगवान तो सब सर्वत्र है ना, आप बाहर से भी प्रणाम कर रहे हो, स्वीकार करते, प्रभु को पता है भाई, है जी। हाँ, सीसीटीवी कैमरा पहुंचने का एक एरिया होते वहां तक पहुंचता, उसके बाद में बोलो। हाँ। आप मंदिर के अंदर में जल्दी जल्दी पूरी पूरी टोपी कैप पहन के गए हो, कोई हेलमेट ही उतारा नहीं, और जल्दी जल्दी उनको की उतारेंगे तो समय नहीं है, लेकिन हेलमेट के अंदर में भी कौन है वो बोलो, पहचान लेते भगवान, है जी। हाँ, लेकिन हम नहीं पहचान पाते। ये रघुवीर की कला है कि वो केले आदि को जो ना प्रभात फेरे होने के बाद में कुटिया के सामने कोई चीज भूल गई होगी, तो मेरे पास पोलोथीन, तो भी कपड़े अच्छे पहने थे, हेलमेट पहने होते, तो मैं वो गड़बड़ गया, आवाज से बोले गुरु जी है ना घर में छोड़ गया था, आवाज से पहचान लिया रघुवीर जी। हाँ जी। अब सीसीटीवी कैमरे के अंदर में मान लो हेलमेट पहने हुआ व्यक्ति है, तो कौन पहचानेंगे? भगवान पहचानते हैं। हाँ, आप गाड़ी से दर्शन कर रहे हो, भगवान को पता है भी। हाँ, वो गाड़ी में से भी दर्शन कर रहे हैं ना, तो धन्यवाद के पात्र है वो, उनको ये तो पता चला भी मंदिर सामने से आया है, प्रातः काल दर्शन तो कर लिया था, जल चढ़ाते, लेकिन मंदिर के सामने जा रहे तो प्रभु बहुत व्यस्त हूँ मैं, प्रणाम किया है। विदुर जी ने तो बहुत दूर से प्रणाम, विदुर जी ने बहुत दूर से प्रणाम किया था, बहुत दूर से अकेले खड़े थे, वहां से प्रणाम किया, बोले प्रभु भीड़ में तो नहीं आ सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। तो प्रभु विदुर जी ने दूर से दर्शन किया, और उनके दर्शन को प्रभु ने स्वीकार किया, और विदुर जी ने ऐसे ही मन में कहा, बोले प्रभु सबके घरों में जाते हो, मेरे घर कब आओगे कुटिया में? तो प्रभु ने देखो सिर ऐसे ऐसे कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, संकेत बोलते हैं भाई, है जी। जैसे हमारे घर में, साउथ की बात बोल रहा हूँ, घर में कोई आ गए तो उनको 25,000 देने हैं क्या 30,000 देने, तो 25,000 दूं, 25,000 ले लो आप, तो देवी ने सिर हिला दिया, मतलब संकेत दे दिया। बोलो। शिव जी के पास देवता लोग वो आए ना, विष लेकर आए थे, विष लेकर आए, शिव जी के पास अमृत लेकर नहीं आए, क्या लेकर आए? विष लेकर आए। तो देवता बोल रहे प्रभु पियो, पान करो, जल्दी जल्दी पान करो। तो भगवान शिव जी ने पार्वती देवी की तरफ देखा, तो भगवान शिव, पार्वती देवी ने क्या कहा? नहीं। तो भगवान शिव जी ने संकेत दिया, देवताओं की भी बात मानूंगा और आपकी भी बात मानूंगा। तो भगवान शिव जी ने विष को कहाँ रखा? कंठ में रखा। भगवान आपके संकेत को, आपके भाव को समझते हैं भाई। और मन को जानने वाली कोई मशीन नहीं निकली अभी, बोलो, मन को जानने वाली मशीन नहीं निकली, आपको मन के अंदर में क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, धृतराष्ट्र के मन में क्या था जिस समय पांडव मिलने के लिए जा रहे थे? तो जब भीम मेरे पास में आएगा तो भीम को मैं क्या करूंगा? लेकिन किसी को पता था? युधिष्ठिर, देखो युधिष्ठिर आदि सब, किसी को, अर्जुन को, किसी को पता था? उसी समय भगवान आए वहां पर, भगवान आए। भगवान कहते हैं मेरी जो आराधना साधना करता है उनके रक्षा के लिए मैं हर समय तत्पर रहता हूँ। जैसे माँ बालक की सेवा के लिए तत्पर रहती, भाई ये छोटा बालक होता है ना झूले में, उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। बालक क्या देता है माँ को? देता है, माँ के साथ 300 बार हंसता है दिन में वो,
हाँ, वैज्ञानिक लोगों ने हंसने का बालक का नोट कर लिया तो कितनी बार हंसता है, तो 300 बार हंसता है। 50 साल के बाद में धीरे धीरे हंसना कम हो जाता है, 70 साल के बाद हंसना कम हो जाता है। तो दिल्ली में एक व्यक्ति को पूछा, बोले गुरुजी 80 साल हो गए मैं हंसा ही नहीं। और हंसने की कला देखो, हमें भी हंसी होगा पैसे देने पड़ते, नकली हंसना पड़ता है ना, उसके भी पैसे देने पड़ते। हंसना चाहिए, ठीक है। हाँ, दिन में तो एक बार। हाँ, शरीर का ध्यान रखना पड़ता है भाई, हमें साधना करनी है। 100 साल की आयु है तो उस शरीर को हमें संभालना पड़ता है भाई। कोई गुब्बारे लगाए थे ना जन्माष्टमी दिन, मैंने कहा गुब्बारे कब तक चले? गुरुजी गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन इसमें धूप से आदि थोड़ा सा ना अच्छी तरह से थोड़ा सा ऐसा कमरा बंद रखो तो ये चलेंगे, ठीक है। रुचि बहन जी ने ऐसे ही जलाते ना, वो 10-15 दिन वैसे थे गुब्बारे, लेकिन उन्होंने कहा कि गारंटी नहीं दे सकते गुरुजी, लेकिन उसको संभालेंगे तो 15 दिन भी 10 दिन भी चलेंगे, और नहीं संभालेंगे तो आए तो है इसके 10-12 दिन तो, लेकिन नहीं संभालेंगे ठीक तरह से तो ठीक है। उसी तरह से हमारा शरीर में इसको संभालना पड़ता है। हंसने की कला किसी को नहीं दी भगवान ने, है जी। हाँ, हमें दी है भाई। हंसने से बीपी शुगर ये क्या हो जाता है? कंट्रोल में। गुजरात में ना बहुत हंसते लोग भाई वहाँ, और घर के बाहर झूला होता है, ठीक है। हाँ, जैसे किसी ने घर के अंदर चुटपुट बोल दे तो झूले पे जाकर बैठ जाते आराम से, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, झूला लेते लेते जप हो जाता है, और फिर वो भी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, स्ट्रेस होता है रिलीज हो जाता है। ठीक है। आइए अपने विषय पर आइए। तो कार्तिक मास की महिमा, स्नान की बड़ी महिमा है। प्रातः काल स्नान करे तो साधक को 1200 वर्षों तक निरंतर गंगा में स्नान करने का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। तो दिलीप राजा स्नान करके बाहर आए तो सूर्य नारायण की किरणें जल के ऊपर गिरी, तो जल के अंदर में देखो स्वच्छ जल, पवित्र जल, क्लीन। उस जल के अंदर में उन्होंने मछलियां देखी और मछलियां विहार कर रही थी। तो दिलीप राजा के मन में आया, हे प्रभु, ये मछलियों का कितना भाग्य है, मैं तो स्नान करके जा रहा हूँ, ये प्रातः काल से लेकर सायं काल तक इनको स्नान का फल कितना मिलेगा। दिलीप राजा के मन में शंका हो गई, मैं तो जा रहा हूँ स्नान करके। वशिष्ठ महाराज बैठे हुए थे, बोले गुरुदेव आज स्नान के लिए लेट हो गए, लेकिन मुझे एक शंका हो गई, मेरे से भी ज्यादा वो मछलियाँ श्रेष्ठ हैं। वो मछलियाँ पानी के जल के अंदर में विहार करती, गुरुदेव मैंने तो 3 डुबकियां लगाई, मैं तो आया हूँ स्नान करके, मछलियों को स्नान का कितना फल मिलता होगा। वशिष्ठ महाराज जी बहुत हंसे। वशिष्ठ महाराज जी ने कहा कि दिलीप, हे राजन, जो मछलियां हैं मनुष्य शरीर को छोड़कर कोई भी प्राणी हो उनको फल नहीं है, फल नहीं। आपने कभी सुना है कि मछली का भी, गंगा जी में जो मछली थी आज उनको पुष्पक विमान लेने के लिए आया। फलो नर्मदा जी में मछली स्नान कर रही थी, उनके स्नान अनेक स्नान होने से भगवान विष्णु साक्षात उनको लेने के लिए आए। बोलो, महादेव मंदिर में कबूतर ने तुलसी दल चढ़ाया। बोलो, तोते ने परिक्रमा की और मिस्टर डोंकी ने आकर प्रणाम किया। कभी आपने सुना है ऐसा? फल नहीं है। और रेडे के ऊपर कितने महादेव मंदिर के, हमारे मंदिर के वो सामान लेकर रेडा घोड़ा कितना वो परिक्रमा करता है, लेकिन कोई फल नहीं भाई, कोई फल नहीं है। आप तो वैष्णो देवी यात्रा के लिए साल में एक बार जाते होंगे, ठीक है, लेकिन वहां पर घोड़े कितने हो? बोले गुरुजी शाम हर दिन जाते हैं, सवेरे जाते हैं शाम को फिर वापस आते हैं, सवेरे जाते हैं शाम को वापस आते हैं। बोलो कितना फल मिलेगा उनको? कोई फल नहीं है भाई, कोई फल नहीं। जो घोड़े के ऊपर बैठ कर गया, जो घोड़े के साथ चला, उसको फल है। जिसने पैदल यात्रा की है उनको फल है। वो तो भोग जन्म है भाई, एक जन्म में से दूसरे जन्म में गए हैं। वो तो पाप कर्म के कारण कहते हैं मनुष्य शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी है ना भाई, वो हाँ भोग जन्म है। वो 84 लाख जन्म का चक्र शुरू हो गया।
लेकिन उसमें भी पुण्य कर्म होते हैं, कहते हैं जैसे गजेंद्र के पुण्य कर्म बहुत ज्यादा थे, तो भगवान गजेंद्र के पास में आए, लेकिन सारे हाथी तो जंगल में भटक रहे हैं। बोलो, एक मगरमच्छ और गजेंद्र, उनका ही उद्धार किया ना। वो जय विजय थे, वो द्वारपाल थे, उनको शाप था, मनुष्य शरीर में आ गए और उन्होंने आपस में शाप दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपने मनुष्य शरीर में स्नान किया कार्तिक मास में और मेरी पूजा की है, तुम भले ही मगरमच्छ के शरीर में हो, हाथी के शरीर में हो, मैं वहां पर आऊंगा। नृग राजा ने बहुत से गौवे दान किए थी, थोड़ा पाप कर्म हुआ था। भगवान ने कहा मैं आऊंगा, गिरगिट का जन्म मिल जाएगा, मैं वहां तुम कुएं के नीचे, कुएं के अंदर से मैं निकालूंगा, उद्धार तुम्हारा करूंगा। त्रायते महतो भयात, हमारे साथ पुण्य कर्म होते भाई, हमारे साथ में पिछली जन्म हमने शरीर त्यागा है तो हमारे साथ में पुण्य कर्म है। वो पुण्य कर्म आपको सत्संग में लेकर जाते हैं, तीर्थ यात्राओं के लेकर जाते हैं। वो पुण्य कर्म क्या करते हैं, आपको प्रेरित करते भाई, लेकर जाते हैं। अच्छा मित्र होता है ना, हाथ पकड़ के चलो, वृंदावन चलो, परिक्रमा में चलो, ठीक है। तो वो पुण्य कर्म होते हैं, हमें पुण्य कर्म लेकर आते हैं। धर्म रूपी मित्र है और धर्म रूपी मित्र का भी सदा साथ में चलता है। महीनों में, मासों में कार्तिक मास, देवताओं में भगवान विष्णु, तिथियों में एकादशी, पक्षियों में गरुड़ और वनस्पतियों में तुलसी। भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी दल, तो ठाकुर जी को इतना प्रिय है। और भगवान शिव जी को बिल्वपत्र, भगवान शिव जी ने कहा भी बिल्वपत्र कहीं नहीं मिलता ना, मेरे जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र है उसको उठा के आप प्रक्षालन करके चढ़ा सकते हो। एक बिल्वपत्र आप चढ़ाते हो, कितना फल है जी। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्वपत्र चढ़ाते ही 3 जन्मों के पातक क्या हो जाते भाई, नष्ट हो जाते हैं। कितनी जल्दी दे, इतनी जल्दी फल कोई देते हैं क्या, बोलो। हमारे वो छावड़ा भाई जी बैंक में रहे ना, तो बहन जी वो 11 बजे सवेरे पैसे डालेंगे, मान लो आज क्या बार है, बुधवार है, 11 बजे हम 15 लाख रुपए डालेंगे, तो हमें ब्याज लेने के लिए जाएंगे हम 1 बजे लंच के पहले। कितना मिलेगा मित्तल जी ब्याज, राणा जी? वो मैनेजर बोलेंगे तुमने कितने कागज भरवाए हमारे से, बोलेंगे कि नहीं, 1 महीने वेट करो है जी। मुझे तो लोग तो बात ही नहीं करेंगे राणा जी। आप मैनेजर के पास में भी जाए ना शिकायत करने के लिए, बोले हम 11 बजे हमने 15 लाख रुपए डाले हैं, तो क्या 1 बज रहा, अभी कितना ब्याज बनता है अभी, बोलो। समय लगता है भाई, फूल आने में समय लगता है, बैंक में ब्याज लेने के लिए समय लगता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान को याद करो। गजेंद्र के लिए कितनी जल्दी आए, बोलो जी। हाँ, पलम्बर को आप 100 रुपए भी ज्यादा दोगे ना, 100 रुपए ज्यादा दे तू आ जा, तभी भी है जी। आप लोगों ने कोठिया बनाई भी, मिस्त्री मजदूर लगाए तो कितना ऊपर होता है, आ जाएंगे कल आएंगे, ठीक है। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य। प्रहलाद जी कहते हैं बालकों को वे बाल्यावस्था से ही भगवान का क्या करना चाहिए भाई, स्मरण करना चाहिए। कश्यप नाम के ब्राह्मण बालक, 15-16 साल का बालक है, तो उसकी मित्रता हो गई राजा के बेटे के साथ में, ठीक है। तो एक दिन राजा के बेटे ने कहा भाई रथ लेकर हमें ना चलना है। वो बालक बहुत खुश हो गए, ठीक है। कोई गरीब व्यक्ति का बालक है ना, उसको मारुति कार में बैठे है ना, बहुत खुश हो जाता है भाई। कभी आप विचार करें, जो बर्तन धोने वाले माए होते ना बहन, तो उसको कभी
मार्केट में लेकर जाना अपनी मारुति कार में बैठा कर। सारे मोहल्ले में बताए मेरे मालिक मुझे कहाँ लेकर गए थे। मारुति कार। हाँ हाँ। और वहां से आके ना मुझे ऐसी मिठाई दी उन्होंने, ये देखो कितनी अच्छी मिठाई दी है। वो कितनी मोहल्ले में बताएगी, उनको कीमत है भाई। हाँ जी। और वो ब्राह्मण बालक बहुत खुश हो गया, कभी रथ में नहीं बैठा ना भाई। बाल्यावस्था में साइकिल भी मिल जाती ना तो बालक क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। हाँ ठीक है। ये बालक को साइकिल ना वो सीधा मेरे पास लेकर आए, बोले गुरुजी मोल ही बांधो इसको। ये सुनीता चावड़ा बहन खड़ी थी वहां पे, तो उस समय वो बोले चंदन, वो दौड़ के चंदन लेकर आए, चंदन लगा दो। अब उसके लिए तो मारुति कार है भाई वो। अरे हाँ, हम नहीं समझते बालक के भाव है वो। ठीक है। और उन्होंने घर में जाकर बोले गुरुजी ने मोली बांध दी, गुरुजी ने मोली बांध दी। ठीक है, मेरा भी लाभ होगा, 100 रुपए भेज दे। मैं भी खुश हो गया। मेरे कहा तो साइकिल मोली बांधी तो 100 रुपए मैंने नहीं बैठाई। तो मम्मी को बोलते 10 रुपए दे दो गुरुजी को। बोले नहीं, मैं बहुत खुश हो गया गुरुजी, मोली बांध दिया। ठीक है। हाँ, बताने नहीं किसी। ब्राह्मण बालक बहुत खुश हुआ तो राजा के साथ में, राजा के बेटे के साथ में बोले चलो। राजा का बेटा बैठ गया रथ के अंदर में, तो मित्र था ना वो, बोले आओ बैठो। इतना खुश हो गया वो, बोले मेरे घर में तो रथ नहीं है, गाड़ी नहीं है, और राजा के बेटे के साथ में रथ में बैठा हूँ। बहुत खुश है अंदर से, बहुत खुश है। पहली बार मारुति कार आती ना अच्छी अपने घर में, और जब बैठते हो आप, हैं हाँ, और आगे वो बहन बैठ गई ना अगले सीट पर, वो गंभीर हो जाती है। छप्पन इनसे छीना हो जाता है भाई जब गाड़ी अपने घर में कोई अच्छी चीज आती है नहीं। वो फ्रिज भी, बड़ा फ्रिज भी आते हैं ना, तो मैंने कहा देखो फ्रिज कितना अच्छा है। अच्छा लगता है भाई, चीजें हमारे घर में आती है तो किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा। तो ब्राह्मण बालक बहुत खुश हो गया। अब क्या हुआ, धूल वाला मिट्टी वाला रास्ता आया ना, मजा करते ना नटखट बालक होते हैं, तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा ढकेल देता हूँ फिर आके बैठ जाएगा रथ में। तो धूल मिश्रित रास्ता, रथ को थोड़ा सा धीमे कर दिया, स्लो कर दिया। ठीक है, धीरे 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 रथ चल। उन्होंने हाथ से क्या करते ब्राह्मण बालक को ढकेल लिया तो धूल में जाकर वो गिर पड़ा। राजा के बेटे को पता था धूल बहुत ज्यादा है, कोई चोट चोट तो लगनी नहीं है। ठीक है। अब वो उनको बोलते हैं रथ थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, बोले आ जाओ बैठ जा। बैठा नहीं है, वो वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसने बहुत बोला आ जाओ, बोले मैं नहीं आऊंगा, घर में ही नहीं जाऊंगा। ठीक है। और वो वृक्ष के नीचे बैठा, रथ आगे निकल गया। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने मुझे शरीर तो दिया है, लेकिन कोई मेरे घर में रथ नहीं है, धन नहीं है, और मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। उसी समय वहां पर एक सियार आया, महाभारत की कथा है ये। सियार आया तो सियार ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर को मत त्यागो, ये बहुत पुण्यों से मिलता है, सत्कर्म बहुत किए थे आपने, तब ब्राह्मण कुल में आपको ये शरीर मिला है, और आप मेरी तरफ देखो। सियार क्या बोल, देखो क्या बोलते हैं, सियार क्या बोलता है, देखो हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे 2 हाथ है और 10 अंगुलियां हैं, और ये मेरे पास में होते मैं भगवान को धन्यवाद देता। बोले क्यों? बोले देखो मेरे कान के पास में कांटे लगे हुए, मैं निकाल नहीं सकता, और रात्रि के समय में ब्राह्मण देवता मैं वृक्ष के नीचे बैठा होता हूँ, आप तो कंबल ओढ़ लेते हो, कपड़ा ओढ़ लेते हो, मेरे पास कोई चीज नहीं होती है। ठंड के दिनों में बैठा रहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ, हे प्रभु अगला जन्म मुझे कौन सा देना, मनुष्य शरीर देना, और मैं बाल्यावस्था से आराधना साधना करूंगा, भगवान से मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ। तो तुम्हारे तो 2 हाथ है, 10 उंगलियां है, तुम भगवान की पूजा कर सकते हो, और ये शरीर बहुत दुर्लभ है। आपको पता है शरीर कितने का है? 40 करोड़। घर में जाके नेट खोलना, क्या घर में जाके नेट खोलना, पहले आएगा 30 करोड़ का। क्या? हाँ, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता है, लेकिन मैं बोलता हूँ मनुष्य शरीर कितने का है मार्केट में, वो आ जाता है। तो आया 30 करोड़। मैंने कहा कितना शरीर है, 30 करोड़, 30 करोड़ की गाड़ी हो गई। दोबारा मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस शरीर की क्या कीमत है,
342 करोड़ है। कितने का शरीर है ये? 342 तो आपको पता चले कि नहीं सर? 342 करोड़ की गाड़ी 9 सेक्टर में किसी के पास में है? हाथ ऊपर करो। हमारे घर में ये भगवान ने भी गाड़ी संभालने के लिए दी है। और आपको ड्राइवर मंगाना पड़ता है भाई। भगवान ने कहा इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर मैं बैठा बनूंगा। हुआ हाँ, आप भूल जाते हो, आप सो जाते हो, आपकी गाड़ी को कौन चलाते हैं? हार्ट को। भगवान हाँ, संभालना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। गौशाला में प्रवचन था थोड़ा, तो उसमें बताया मैंने। उस समय कम होता ना, छोटी छोटी बातें बहुत देनी पड़ती है कम समय में, है जी। हाँ। एक साधक एडमिट थे मुंबई में। हम हर दिन मंदिर में सत्संग में जाने वाले लोग होते हैं ना, हार्ट प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, क्या शरीर है, मशीन है। तो 3 दिन उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मुंबई का चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। उनका 5 लाख बिल बनता। कितना? 5 लाख बिल बनता। तो जब वो 5 लाख देने लगे तो रोना आया, उनको रोने लग गए। डॉक्टर थोड़े ठीक थे, तो डॉक्टर ने कहा कि रो क्यों रहे हो, बिल ज़्यादा है? बोले डॉक्टर साहब बिल ज़्यादा नहीं है, आप 10 लाख बोलते ना, मैं 10 लाख देता, 15 लाख बोलते 15 लाख देता मैं, तो रो क्यों रहे हो फिर आप? वो बोल रहे मैं ना 60 साल का हूँ, तो 60 साल तक मेरे हार्ट को प्रभु ने संभाला, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। और आपके हॉस्पिटल में रहा मैं, मुझे 5 लाख रुपए आप बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने 60 साल तक संभाला, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। डॉक्टर ने कहा आपकी फीस ही नहीं लेता। मुझे भी पता चला कि मेरे हार्ट को कौन संभालता है, भगवान। हाँ। तो हमारे पास में इतनी महंगी गाड़ी भगवान ने दी, और इस गाड़ी को भगवान संभालते हैं। तो ये हमारा पुण्य कर्म कमाने का सीजन चल रहा है। अब भले हमारे यहाँ से दिन, मान लो किसी के वेद नहीं कर पाए स्नान, महिमा स्नान की सुनी है, तो कहते एकादशी है कल, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन कहते दीपदान, हर दिन दीपदान का है ना, तो किसी साधु को पता नहीं भी 1 करोड़ दीपदान, एक दीपदान करते हो तो 1 करोड़ दीपदान का फल है, 1 करोड़ दीपदान का। तो अब एक साधक के दीपक छूट गए, दीप दान कर पाए, ठीक है। तो कहते हैं पूर्णिमासी के दिन 31 दीपक आप ले लीजिए, ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालिए, वो आटे के दीपक होते हैं, छोटी मिट्टी के दीपक मिलते हैं, ठीक है। और वो दीपक तुलसी की लकड़ी के द्वारा प्रज्वलित कीजिए, और तुलसा जी के पास में, वो भी 1 हाथ दूरी है, नहीं कि पत्ते जल जाए तुलसी जल जाए, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको कितना फल मिला भाई? 1 करोड़ नहीं, 31 करोड़। 1 करोड़ कितना? एक दीपक का 1 करोड़, 31 करोड़। और जो प्रतिदिन जलाए उसका अलग प्रज्वलित किया, और जो उस दिन जलाए उसका अलग, ठीक है। अच्छा, 25 तारीख की शोभा है।